सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मंजूर कर दी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान को रिलीफ देते हुए 9 मई के वाक़यात से मुतल्लिक दर्ज 8 मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली, रिहाई का हुक्म जारी कर दिया। अदालत उज़्मा के इस फैसले को इमरान खान और उनकी जमात के लिए बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस के समाअत की। इससे कबल बेंच की तश्कील में तब्दीली की गई, जिसके तहत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को हटाकर जस्टिस हसन अतहर रज़वी को शामिल किया गया। कानूनी माहिरीन के मुताबिक ये तब्दीली केस की नौयत और अहमियत को देखते हुए की गई। समाअत के आगाज पर स्पेशल प्रोसिक्यूशन जुल्फ़िकार अली नकवी अदालत के रूबरू पेश हुए और मौक़िफ़ अख्तियार किया कि गुज़िश्ता रोज़ तबीयत नासाजी के बायस अदालत में पेश नहीं हो सके थे। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कोई बात नहीं और कार्रवाई आगे बढ़ाई गई। फरीकैन के दलाल सुनने के बाद अदालत ने इमरान खान की जमानत मंजूर करते हुए फैसला दिया कि उन्हें 9 मई के तमाम 8 मुकदमात में रिहा किया जाए। वाज़ेह रहे कि 9 मई 2023 को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे और हंगामाराई की गई थी। उन वाक़यात के नतीजे में मुख्तलिफ शहरों में सरकारी इमारतों, फौजी तनसीबात और निजी अमलाक को नुकसान पहुँचा, जिस पर PTI रहनुमा और कारकुनों के खिलाफ दर्जनों मुकदमात दर्ज किए गए। उन मुकदमात में इमरान खान की भी नामजद किया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों में खुशी की लहर दौड़ गई। पार्टी तर्जुमान ने अदालत उज़्मा के फैसले को इंसाफ की फतेह करार दिया और कहा कि इमरान खान के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए थे, जिन्हें अदालत ने मुस्तरद कर दिया। दूसरी जानिब हुकूमती हलकों ने फैसले पर मोहतात रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि वो कानूनी माहिरीन से मुशावरत के बाद आइंदा का लाए अमल तय करेंगे। कानूनी माहिरीन का कहना है कि इमरान खान को 9 मई के मुकदमात में जमानत मिलने के बाद दीगर केसेस में भी कानूनी पोजीशन मजबूत हो सकती है, ताहम उन्हें अभी भी मुख्तलिफ अदालतों में मुतअद्दिद मुकदमात का सामना है, इसलिए ये रिलीफ वक्ती साबित हो सकता है।